डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की। काफी समय से हम कलीसिया के सिद्धांत के विषय में अध्ययन कर रहे थे और विशेषकर हम सच्चा एवं स्वास्थ्य कलीसिया के विषय में देख रहे थे। और इस स्टडी के दौरान अधिकांश मदद मैंने 9 मार्क्स जो सेवकाएं है उनसे ली है, उनके द्वारा लिखा गया पुस्तकों से ली है। और अब तक में हमने बहुत सारे विषयों को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एटलीस्ट बिंदु 6 तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और इन विषयों के ऊपर वीडियो सेशंस भी है। जहाँ तक हम लोग वीडियो ले पाए हैं मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक को दे दूंगा। आप यदि आप चाहे, यदि आप समय निकाल सके तो जरूर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। और लास्ट संडे हमने जो है 7वां विषय से देखना आरंभ किए थे, जो कि है कलीसिया सदस्यता के विषय में। कि एक सच्चा स्वास्थ्य कलीसिया जो है, जो कलीसिया बढ़ रहा है, वहां पे बाइबल सम्मत समझ होता है किस विषय को लेकर, कलीसिया के सदस्यता को लेकर। तो आइए इस विषय में अध्ययन करते हैं। और हमने कलीसिया अनुशासन के विषय में भी देखे थे, लेकिन हम केवल आज कलीसिया के सदस्यता के विषय में ही देख पाएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। एक सच्चा स्वास्थ्य कलीसिया जो बढ़ रहे हैं उसमें कलीसिया सदस्य को लेकर बाइबल आधारित समझ होता है। तो सवाल यह है कि कलीसिया क्या है। हमने कई बार इस विषय को देख लिया। जस्ट एस ए रिकैप, कलीसिया शब्द जो है वो इक्लेसिया शब्द से होकर आते हैं, जिसका मतलब है बुलाए हुओं का सभा या मंडली। और कलीसिया को लेकर परमेश्वर का वचन भिन्न भिन्न व्याख्या को देते हैं। जैसे कि वे कलीसिया को परमेश्वर के लोग कहते हैं, परमेश्वर के प्रजा, मसीह का देह जिसमें मसीह सिर है, परमेश्वर का मंदिर, संत, विश्वासी, चुने हुए वंश और राज पधारी याजकों का समाज और मसीह का दुल्हन इत्यादि। हमने इस विषय को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और जिस विषय को मुख्य रूप से इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं वह है कलीसिया सदस्यता को लेकर। कलीसिया से क्यों जुड़ना है। इस चित्रण को मैंने पासवान मार्क डेवर के पुस्तक में से 9 मार्क्स पुस्तक में से ली है, जहाँ पे वे मेंबरशिप ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण जो है सदस्यता का, उसके बारे में व्याख्या करते हैं। यानी विश्वासियों का आपस में किस प्रकार का संबंध होता है या किस प्रकार का रिश्ता हमारे बीच में होना चाहिए, व्यक्तिगत ईसाई के रूप में और पासवान के साथ। तो आइए सबसे पहले एक स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर के लोगों के बीच में आपसी जो जिस प्रकार का संबंध होना चाहिए उस बारे में देखते हैं। और फिर पासवान के साथ एक विश्वासियों का जो है किस प्रकार का संबंध होते हैं उसको भी हम देखेंगे। हालांकि ये सारे विषय जो है मार्क डेवर से ही मैंने ली है। एक स्थानीय कलीसिया में विश्वासिया जो है वे प्रेम और सत्य में चलने के लिए बाध्य है। कि हम एक साथ मिलकर आपसी मसीही आत्म बलिदानीय प्रेम में बड़े प्रगति करें और साथ ही साथ हम सत्य में चलने के लिए भी, ताकि प्रतिबद्ध रहे। कुछ बाइबल पदों को देखते हैं, जैसे यूहन्ना 15 अध्याय 12-14 पद। मेरी आज्ञा यह है, यीशु मसीह कहते हैं, कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। दूसरा यूहन्ना 1 ही अध्याय है, पद 4 में लिखा हुआ है। मैं बहुत आनंदित हुआ कि प्रेरित यूहन्ना इन बातों को कह रहे हैं। मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। तो एक स्थानीय कलीसिया में विश्वासियों का आपसी संबंध ऐसा है और ऐसा होना चाहिए। हम इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बाध्य है कि हम आपसी मसीह प्रेम में और सत्य में चलने में प्रगति करते जाए, ताकि इस प्रकार से जीने के लिए हम अपने आप को प्रतिबद्ध करें। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कलीसिया के सदस्य मंडली के भीतर शांति और एकता की तलाश करने के लिए भी हम बाध्य है। विद्रोह या झगड़े से सक्रिय रूप से हमें बचना चाहिए। रोमियो 12 अध्याय 16 पद में लिखा हुआ है, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। और फिर दूसरा कोरिन्थियों 12 अध्याय 20 पद, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाओ, और मुझे भी जैसा तुम
नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेरे हो। देखिए, इन सब बातों से एक स्थानीय कलीसिया को अपने मंडली के भीतर बचना है, सक्रिय रूप से इस प्रकार का विद्रोह या झगड़े से। हमें मसीह में होकर प्रेम और सत्य में चलना है, ना ही केवल प्रेम और सत्य में, वरन साथ ही साथ हमें कलीसिया में, अपने मंडली में जो है, मंडली के भीतर शांति और एकता की तलाश करना है। और हमें किसी भी प्रकार का झगड़ा, ईर्ष्या या इस प्रकार का विद्रोह से सक्रिय रूप से बचना है। और पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय 32 पद में देखिए, तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। हमें हमारे स्थानीय कलीसिया के लिए, हमारे मंडली के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। हमें मंडली के भीतर शांति स्थापित करने के लिए, एकता स्थापित करने के लिए, प्रेम में चलने के लिए, सत्य में चलने के लिए, शांति और एकता में चलने के लिए प्रतिबद्ध अपने आप को करना है। हम इसके लिए बाध्य है। वी आर obliged to walk in love, to walk in truth, to walk in peace and seek unity। इन पदों से यह स्पष्ट हो जाता है। और फिर पासवान मार्क डेवर इन तमाम बातों को भी सामने रखता है अपने पुस्तक में, जो कि विश्वासियों के आपसी संबंध से जुड़ा हुआ है। वो है एक दूसरे का आत्मिक और शारीरिक रूप से सहायता करना, चिंता रखना, और फिर एक दूसरे को देखना, वॉच, यानी कि एक दूसरे को बारीकी से देखना, और एक दूसरे को जवाबदेही ठहराना, और टू वर्क टू एडिफाई वन अनदर, एक दूसरे के उन्नति, पवित्रीकरण के लिए कार्य करना। इन तमाम पदों को आप चाहे तो व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं। और एक दूसरे का बोझ को उठाना, एक दूसरे को सहना, और इंक्लूडिंग नॉट सिविंग वन अनदर, एक दूसरे को यूं ही निष्कृत ना करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, और टू कीप अवे फ्रॉम दोज, उनसे बचे रहना, उनसे दूर रहना जो व्यक्ति कलीसिया को नाश करने के लिए तलाशते हैं। यानी जो मेमनाओं के बीच एक भेड़िए है, उनसे कलीसिया को रक्षा प्रदान करना, उनसे एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करना, और जागतिक मानकों के आधार पर एक दूसरे को परखने से हमें रिजेक्ट करना है। इस तरह का मापदंड को हमें नहीं अपनाना है। टू कंटेंट टुगेदर फॉर द गॉस्पेल, सुसमाचार के लिए हमें प्रतिबद्ध होना है। सुसमाचार का सत्य को हमें संरक्षित करना है, सुसमाचार के सत्य को हमें थामे रखना है, और एक दूसरे के लिए एक अच्छा उदाहरण हमें बनना है, जैसे हमारा श्रेष्ठ उदाहरण स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तो ये तमाम विषय जो है, या कलीसिया में आपसी संबंध से जुड़ा हुआ है। और मार्क डेवर इस पुस्तक में, 9 मार्क्स पुस्तक में, पृष्ठ संख्या 162 में इन तमाम बातों को कहते हैं जो इस स्लाइड और आगे वाला स्लाइड में है। जैसे उन्होंने इन बातों को रखे हैं, वैसे ही मैंने कोशिश किया है ताकि हिंदी में आपके सामने इसे अनुवाद कर रख सकूं। और यह अब पासवानों के साथ, कलीसिया के अध्यक्ष लोगों के साथ, कलीसिया के पासवानों के साथ, कलीसिया के जो सदस्य हैं, उनके जो रिश्ते हैं, उसको वो व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार का वो संबंध होना चाहिए। यदि आपको याद होगा, कुछ क्षण पहले हमें वो ट्रायंगल त्रिकोण को देखे थे। मार्क डेवर कहते हैं कलीसिया के सदस्यों की भी कलीसिया के अध्यक्ष के प्रति विशेष जिम्मेदारियां है, जैसे कि अध्यक्ष का भी उनके साथ है। पौलुस ने कुरिन्थियों से कहा, मनुष्य को, हमें यानी कि पौलुस लोगों को, उनके सहकर्मियों को मसीह के सेवक समझना चाहिए, और उन लोगों के रूप में जिन्हें परमेश्वर की भेद सौंपी गई है। आगे मार्क डेवर उल्लेख करते हुए कहते हैं, कलीसिया के अगुओं का आदर किया जाना चाहिए, जो कि फिलिपियों 2 अध्याय 29 पद में भी है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 12-13 में ऐसा लिखा हुआ है, भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। आगे मार्क डेवर कहते हैं, यदि ईसाई उम्मीद करते हैं, यदि कोई जो ईसाई है वो उम्मीद करते हैं कि उनके पासवान उनकी बाइबल संबंधित जिम्मेदारियों को पूरा करे जो पासवान का उनके प्रति है, तो सदस्यों को अपने बारे में उन्हें अवगत, सूचित करना होगा। कलीसिया के सदस्यों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने अगुओं को मसीह के और से कलीसिया को उनकी भलाई के लिए भेजा एक उपहार के रूप में माने। सरल भाषा में कलीसिया के सदस्यों को
जो उनके अध्यक्ष हैं उनको मसीह की ओर से दिया गया एक उपहार के रूप में मानना है या ग्रहण करना है। आगे वह कहते हैं अध्यक्ष का प्रतिष्ठा, अध्यक्ष का जो है कलीसिया के जो पासवाने हैं, कलीसिया के जो प्राचीन हैं, उनका प्रतिष्ठा का बचाव किया जा सकता है, उनका रेप्यूटेशन का बचाव किया जा सकता है और उसका बचाव किया जाना चाहिए। उसकी बात पर विश्वास किया जाना चाहिए और उसके निर्देशों पर विश्वास किया जाना चाहिए। उनका निर्देश का तब तक पालन किया जाता है जब तक कि पवित्र शास्त्र का वो खंडन नहीं किया जाता या तथ्यों को स्पष्ट रूप से वह विकृत नहीं किया जाता है। इब्रानी 13 अध्याय 17 पद, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। पासवा ने जो है अगुओं को जो है परमेश्वर ने जो भी मेमनाओं को उनके अधीन में रखे हैं, अध्यक्षों को, उन मेमनाओं के लिए परमेश्वर के सम्मुख जवाब देना होगा। इसलिए यहाँ पे इब्रानी का लेखक कहते हैं अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वह यह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। और आगे मार्क कहते हैं विश्वासियों के अगुओं के साथ इस प्रकार से बर्ताव किया जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने लोगों के लिए परमेश्वर का वचन लाता है। वो इसे अपने से प्रतिस्थापित नहीं करता है, यानी कि अपने स्वयं के वचन से प्रतिस्थापित नहीं करता है, लेकिन उन्हें इस रूप से जिस प्रकार से सम्मान देने का बात को कहा जा रहा है, इस प्रकार से इसलिए करना चाहिए और उन्हें एक परमेश्वर की ओर से आता उपहार के रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वे परमेश्वर का वचन को अपने लोगों के पास लेकर आते हैं। इसलिए नहीं कि वे अपने वचन को लाते, वरन परमेश्वर का वचन को लाते हैं। कलीसिया के सदस्य को मार्क आगे कहते हैं अपने अगुओं को याद रखना चाहिए, रिमेम्बर योर चर्च एल्डर्स, और उनका जीवन और विश्वास का अनुसरण करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 पद, 11 अध्याय 1 पद, फिलिपी 3 अध्याय 17 पद, इन तमाम पदों को आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। और पहला तिमुथियुस विशेषकर अध्याय 5 पद 17 में पौलुस के अनुसार प्रचारक और शिक्षक जो लोग वचन को बांटने में, सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे 2 गुना आदर के योग्य है, जिसमें यह आदर में आर्थिक सहायता प्रदान करना भी शामिल है। तो ये जो रहे हैं उस त्रिकोण में जहां हम देखे थे विश्वासियों का आपस में कैसा संबंध होना है जब हम कलीसिया से जुड़ते हैं, जब हम सदस्य बनते हैं, और विश्वासियों का जो है अपने पासवानों के साथ किस प्रकार का संबंध होते हैं, इन तमाम विषयों को मार्क डेवर जो है व्याख्या करते हैं। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और 5 संक्षिप्त से और 5 विषयों को देख लेते हैं कि क्यों कर हमें कलीसिया से जुड़ना है, कलीसिया का सदस्य बनना है, स्थानीय कलीसिया का। और उनमें से पहला है हमारे स्वयं के उद्धार का आश्वासन के लिए। देखिए, कलीसिया जुड़ने के द्वारा या कलीसिया का मेंबर होने के द्वारा हम उद्धार नहीं पाते हैं। उद्धार केवल परमेश्वर का अनुग्रह से है, केवल यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा उद्धार है। लेकिन जब हम स्थानीय कलीसिया से जुड़ते हैं तो हम यह जानने में बढ़ सकते हैं कि क्या हम सच में सच्चा विश्वासी है, क्या हम सच में सच्चा रीति से मसीह के अनुसरण कर रहे हैं। हमें बहुत ही सावधानी बरतना है कि हम स्वयं को धोखा ना दे। और जब हम कलीसिया से जुड़ते हैं तो एक अर्थ में हम कलीसिया के दूसरे जो भाई बहने हैं उनसे हम यह कह रहे होते हैं कि हमें जवाबदेही ठहराए, ताकि जिस अंगीकार को हम करते हैं मसीह को लेकर, उस अंगीकार का वास्तविकता हमारे जीवनों में दिखाई दे। हम अपने भाई बहनों से कहते हैं ताकि वे हमें प्रोत्साहित प्रदान करें। हम अपने भाई बहने जो हमारे आसपास है हम उनसे कहते हैं ताकि वे हमें उत्साह प्रदान करें, और हम उनके प्रति ओपन है ताकि वे हमें स्मरण दिलाए, हमें सुधारे जहां कहीं भी हमें सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि यह बहुत ही आसान है स्वयं को धोखे में रखना और स्वयं को मसीह सोचना, केवल इसलिए क्योंकि हम कलीसिया से कलीसिया का सदस्य बन गए हो या कलीसिया में कुछ आर्थिक सहायता को देते हो। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है स्वयं को धोखे में रखना या स्वयं को छलित करना और यह सोचना कि हम विश्वासी हैं केवल इसलिए कि हम कलीसिया का सदस्य बन गए हैं, या केवल इसलिए क्योंकि हम कलीसिया में कुछ आर्थिक दान को देते, केवल इसलिए क्योंकि हम जीवन में एक बार कुछ भावनात्मक रीति से कुछ निर्णय को लिए हैं उस आधार पर और कलीसिया से जुड़ गए हैं इत्यादि। जहाँ की इन सबों के बावजूद यह संभव है कि एक व्यक्ति मसीह को सच्चा रीति से जानता ही ना हो। तो सवाल यह है कि क्या हमारा सच में मसीह के साथ जीवित संबंध है।
एक ऐसा जीवंत संबंध जैसे कि दाखलता का डालिया सच्चा रीति से दाखलता से जुड़ा हुआ है, जो संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन में सच्चा बदलाव को ला रहे हैं और हमारे आसपास जहां हम रहते हैं वहां भी, और साथ ही साथ मसीह के साथ हमारा इस संबंध का बदलाव हमारे जीवनों के द्वारा हमारे आसपास भी प्रभावित कर रहे हो। क्या हम मसीह को जानने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन यात्रा उस दावे के विपरीत दिशा में जिया जा रहा है? हम कुछ समय लेके अपने जीवनों को परखें। और दूसरा कारण कि क्यों हम स्थानीय कलीसिया से जुड़ते हैं वो है सुसमाचार के प्रचार के लिए, ताकि हम एक साथ मिलकर सुसमाचार केंद्रित जीवन को जी सके, सुसमाचार आधारित जीवन को जी सके, ताकि हमारा जीवन परिवर्तित जीवन सुसमाचार का उदाहरण को प्रदर्शित करे, और साथ ही साथ ताकि उस सुसमाचार, उस मसीह जिसने हमारे जीवनों को बदले हैं, उनका विषय में भी हम एक साथ मिलकर गवाह बन सके। और तीसरा, हम कलीसिया, स्थानीय कलीसिया से इसलिए भी जुड़ते हैं ताकि झूठे सुसमाचार को हम उजागर कर सके, जो भी गैर बाइबलीय सुसमाचार है, ताकि हम जान सके कि झूठा सुसमाचार जो है वो हेरेसी है, वो पाखंड है, और उससे ताकि कलीसिया बचा रह सके, और ताकि हम सच्चा सुसमाचार को जानने में और उसे जीने में आगे बढ़ सके। और चौथा कारण कि क्यों कर हमें स्थानीय कलीसिया से जुड़ना है वो है कलीसिया के उन्नति या पवित्रीकरण के लिए। जब हम अपने आप को स्थानीय कलीसिया में प्रतिबद्ध करते हैं तो हम एक देह में अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं, जहां विश्वासी लोग आपस में एक दूसरे को मदद करते हैं, ताकि हम अपना चुनौतियों को एक साथ सामना कर सके, ताकि हम उन चुनौतियों के मध्य प्रभु में विश्वास योग्य रह सके। और यदि मैं किसी विषय को लेकर दुखित हूं, ताकि मसीह में मेरे जो भाई बहन हैं उनसे प्रोत्साहन को प्राप्त करूं, तो ये तमाम विषय के लिए, ताकि हम कलीसिया के रूप में एक साथ उन्नति कर सके और हमारे पवित्रीकरण के लिए, इसलिए हम स्थानीय कलीसिया से जुड़ते हैं, जहां हमें उत्साह मिलता है, साथ ही साथ जहां हमें सुधार भी प्राप्त होता है। अन्य भाई बहनें हमें सुधारते हैं और हम उस सुधार को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से इच्छुक होते हैं। और निश्चित रूप से कभी ऐसा ना सोचे कि जब हम कलीसिया जुड़ रहे हैं तो हम सिद्ध है और केवल हम लाभ को प्रदान करने के लिए ही कलीसिया में जुड़ रहे हैं। नहीं, हमें भी कमजोरियां है, हमें हर किसी को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए हम कलीसिया में आते हैं ताकि हम एक दूसरे को उत्साह कर सके। इसलिए नहीं कि हम परफेक्ट है और हम सिद्ध है और हम कलीसिया में लाभ प्रदान करें, वरन इसलिए क्योंकि समस्या हम में भी होते हैं, समस्या कलीसिया में भी, दूसरे भाई बहनों के जीवन में भी है, ताकि हम एक साथ मिलकर सत्य में चलते हुए, प्रेम में चलते हुए, एकता में चलते हुए, शांति को बनाए रखते हुए एक दूसरे को उत्साह प्रदान कर सके, एक दूसरे से सुधार को प्राप्त कर सके, और इस प्रकार ताकि हम उन्नति कर सके, परमेश्वर के द्वारा जो भी दिया गया आत्मिक दाने हैं हमारे जीवनों में, उनका उपयोग करते हुए, ताकि हम कलीसिया के उन्नति में जुड़े रह सके, कलीसिया का पवित्रीकरण के लिए कार्य कर सके। दैट्स वाई हम स्थानीय कलीसिया से जुड़ते हैं। और आखिरकार पांचवा कारण हम कलीसिया से क्यों जुड़ते हैं, हम कलीसिया का, स्थानीय कलीसिया का सदस्य क्यों बनते हैं, आखिरकार परमेश्वर के महिमा के लिए, कि इन सबों के द्वारा, ताकि आखिरकार परमेश्वर को महिमा मिले, हमारे सत्य में चलने के द्वारा, हमारा प्रेम में चलने के द्वारा, एकता में चलने के द्वारा, शांति को बनाए रखने के द्वारा, हमारा व्यक्तिगत उन्नति के द्वारा, सुसमाचार आधारित जीवन जीने के द्वारा, हमारा स्वयं का उद्धार का आश्वासन में प्रगति करने के द्वारा, हमारा स्वयं का पवित्रकरण के द्वारा, इन सबों के द्वारा, ताकि आखिरकार परमेश्वर को महिमा मिले। पहला पत्रस 2 अध्याय 12 पद, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। पतरस को ये सारे बातें पता था। पतरस ने यीशु मसीह से इन सत्य को सीखे थे। मत्ती 5 अध्याय 16 पद, उसी प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। और ये भला कामें तब हो रहे हैं जब आप बदनाम सह रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में तारा ना आ रहा है, बावजूद इसके आप मसीह में विश्वास योग्य बने रहकर भला कामों में जुड़े हैं, कलीसिया का सदस्य के रूप में आप भला काम में जुड़े हैं। फलस्वरूप ये सब कुछ आखिरकार आप परमेश्वर के महिमा के लिए कर रहे हैं, और इन सबों के द्वारा, ताकि आखिरकार परमेश्वर को महिमा पहुंचे। दैट इज द अल्टीमेट एंड ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। और हमारा अस्तित्व के साथ साथ हमारा जीवन जीने का कलीसिया में जुड़ने
से लेकर कलीसिया में बढ़ने के द्वारा कलीसिया में जुड़ने का यह प्राथमिक उद्देश्य है। तो आइए अब आगे देखते हैं कलीसिया सदस्यता में क्या कुछ मौजूद होते हैं। इन बातों का उल्लेख मार्क डेवर करते हैं कि पानी में जो लिया गया बपतिस्मा है वो मौजूद होता है, क्योंकि जब कोई विश्वासी पानी में बपतिस्मा ले रहा होता है तो वो एक चिन्ह के रूप में, एक गवाह के रूप में परमेश्वर का वचन का पालन करते हुए विश्वासियों के सामने यह घोषणा कर रहा होता है, अपने आप को यह गवाह प्रदान कर रहा होता है कि मैं भी इस देह का एक अंश हूँ। और कलीसिया के विश्वास वचन और कलीसिया के वाचा को समझकर सहमति और आनंद सहित हस्ताक्षर करना भी शामिल है। जिस कलीसिया में हम जुड़ रहे हैं वे कलीसिया क्या विश्वास करते हैं, उनका विश्वास वचन क्या है, उन तमाम बातों में सहमत होना भी इसमें मौजूद है। और आनंद सहित उन उन सत्य को स्वीकारना। और आगे नियमित रूप से कलीसिया के सभा में उपस्थित रहना भी इसमें मौजूद है। और नियमित रूप से प्रभु भोज को लेना इसमें शामिल है। जब हम कलीसिया का सदस्य बनते हैं तो ये तमाम बातें उसमें मौजूद होता है। कलीसिया के सदस्य सभा में भाग लेना या उसमें उसमें शामिल होना, नियमित रूप से प्रार्थना में बने रहना, जैसे कि वचन हमसे कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, पहला थिस्सलुनीके 5:17 और यहाँ तक कि नियमित रूप से देना, नियमित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करना, नियमित रूप से दान देना, यह भी कलीसिया सदस्यता में मौजूद होता है। जैसे कि वचन कहता है लूका 6:38, दिया करो, यीशु मसीह कहते हैं, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और आगे 2 कोरिन्थियों 9:7 में हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। तो ये तमाम बातें जो है वो कलीसिया सदस्यता में मौजूद होता है, जिन बातों को हम दैनंदिन जीवन में कलीसिया के सदस्य के रूप में करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। परमेश्वर का इच्छा हुआ तो आगे जो और भी अन्य विषय हैं उन्हें भी आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा, जिन विषयों को हम 9 मार्क्स सेवकाई के बाइबल आधारित शिक्षण में पाते हैं।